नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज नंदिनी। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 बड़ी खबरें। वो खबरें जो कि आज पूरे ही दिन बिहार में चर्चा का विषय बनी रही और वो खबरें जिनका असर आप पर सीधा पड़ने भी वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली खबर के साथ। जेल से बाहर आते ही तेज प्रताप यादव ने सीएम सम्राट पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि संघर्ष से डरने वाले नहीं है। नीट पेपर लीक मामले में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद शामिल होने के बाद गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को रिहा किया गया और ऐसे में जेल से निकलते उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी को लेकर के ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि संघर्ष करने वालों में से हम हैं और संघर्ष करने से हम लोग डरते नहीं हैं। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भरत तिवारी पर गोली चलाने के आरोपी बिहार स्पेशल टास्क यानी कि एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भोजपुर के पुलिस एसपी जो है राज, उन्होंने बताया है कि जवान की गिरफ्तारी की पुष्टि उनके द्वारा की गई है। इस गिरफ्तारी के मामले की जांच में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को बिना किसी सदन का सदस्य बने रहने 6 महीने से अधिक समय तक पद पर रहने को लेकर के अब चर्चा काफी ज्यादा गर्मा गई है, जहां पर यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया है कि आखिर वो किस हक से अभी तक मंत्री पद पर बने हुए। अब ऐसे में आपको बताएं तो देवेश कुमार जो कि विधान पार्षद के सदस्य हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ये कहा जा रहा है कि इसके बाद अब दीपक प्रकाश के लिए जो मंत्री बने रहने का रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो गया है। लालू यादव की पुत्री और राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया है। उन्होंने देश के युवाओं और प्रदर्शनकारी छात्रों के मुद्दे को उठाते हुए सरकार की कार्रवाई की तानाशाही रवैया जो है वो बताई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े बहुचर्चित आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने पर अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है। अदालत अब इस मामले में 14 अगस्त को अपना आदेश सुनाएगी। ऐसे में फिलहाल लालू परिवार को ना तो राहत मिली है और ना ही उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के लिए अब रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर पंचायती राज मंत्री के लिए ये कहा गया था कि वो मंत्री नहीं है लेकिन फिर भी मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं। वैसे में आपको बताएं तो देवेश कुमार ने विधान परिषद सदस्य के रूप में उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब दीपक प्रकाश के लिए जो रास्ता है वो साफ हो गया है और ये बलिदान बताया जा रहा है। बागेपुर विधानसभा में उपचुनाव में इस बार 34.30 मतदान हुआ है। कुल 3,69,616 मतदाताओं में से सिर्फ 1,30,208 लोगों ने ही वोट डाला है। तुलना करें तो 2025 के विधानसभा चुनाव में 1,56,888 वोट पड़े थे, यानी कि इस बार आपको बताएं तो इस बार करीब 26,677 वोट कम पड़े हैं। पहली नजर में यह कम मतदान चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन बांकीपुर का चुनावी इतिहास बताता है कि यह सीट जो है हमेशा कम मतदान के लिए जाना जाता है। अब ऐसे में आपको बताएं तो सुबह सुबह ये जानकारी सामने आई, जहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के शिक्षक जिस पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें अचानक से एरर सामने आता है, एरर 404, जिसको लेकर के विभाग को इसकी जानकारी दी जाती है। विभाग तक जब ये बात पहुंचती है तब विभाग की ओर से एक नया पोर्टल जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से जितने भी शिक्षक है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे थे वो अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताएं तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के आज अजय आलोक जो कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपना रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये सीट भाजपा की रही है, भाजपा इस सीट को एक बार फिर से जीत करके दिखाएगी। और बढ़ते आज की आखिरी खबर की ओर, जहां पर हम आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन बिहार में मौसम कैसा बना रहा। आज जिस तरीके से सुबह में मूसलाधार बारिश देखने को मिली, लोगों को इससे थोड़ी राहत मिली, लेकिन वहीं पर दिन ढलते ढलते थोड़ी धूप जो है वो उभर करके सामने आई और अभी शाम के वक्त जो मौसम है वो थोड़ा अजीब बदला हुआ उसका मिजाज नजर आ रहा है। तो ये थी बिहार में दिन भर की 10 बड़ी खबरें जो कि आज पूरे दिन बिहार में चर्चा का विषय बनी रही। इन तमाम खबरों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।